गाछ वृक्ष, 11 लाख कीड़ा मकोड़ा, पंछीगण 10 लाख, 30 लाख पशु, 4 लाख बानर। दोहरा देता हूँ, 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख जलचर कर मानो, 11 लाख प्रेम करी गाई, पंछीगण 10 लाख बताई, 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बानर संगाई। 84 से छुट जावे तब फिर मनुष्य का तन पावे। ये सस्ता है कि महंगा है? 2.25 अरब बरस तक भ्रमण करते करते कहीं कर्म फल अच्छा मिल गया, आ गए तो मानव का शरीर, नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे? तो आइए, इसके लिए हम लोगों का माता पिता परिवार सारा को है, साथ में इस जीवात्मा को जाने वाला कौन कौन परिवार है, और ये आज पितर पक्ष में हम लोग शामिलात हैं। व्याख्या यही रहेगा। तो आइए, हम लोग कल में सुन रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर महाराज और दक्ष संवाद बगुला का रूप में, उसी को तो शर्त में करके दोहरा देता हूँ। जब बगुला का रूप में दक्ष ने प्रश्न किया किम पंथा, अर्थात रास्ता क्या है वहां तक जाने का, तो जिनका सावा हाथ रथ का चक्का धरती से ऊपर चलता था, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज कहते हैं महाजनो एन गतः स्वपंथः, अर्थात जिस मार्ग से महापुरुष चले हैं, जब तक उस मार्ग को नहीं पकड़ते हैं, जो पकड़ चुके हैं जब तक उनका संग नहीं करते हैं, जीवन भर गीत गाते रह जाएं, काम बनने वाला। इसलिए 60 सूत्र ही दुर्लभ दुर्जन से दुर्जन होंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे, अवश्य फल मिलेगा। बाबा कबीर से पूछा था, उठते काहू न बाहुआ, पिटते पुछू जाए, इतने सब ही जात है भार लगाए लगाए, मैं किनसे पूछूं? उस पाखंडी से बाबा कबीर ने कहा, उठाइए बीजा, उठते सतगुरु आइया, जाका मती हत्ती थी, और भवसागर का नाव को फिर लगा देती। अभी वशिष्ठ मुनि का खानदान पंडित बाबा श्राद्ध किए हैं, और वशिष्ठो पुराण अंतिम कड़ी से सुन चुके हैं आप लोग। ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जान लिया, प्राप्त कर लिया, समा गया। कौन? सबरी मुसहनी, रविदास गुप्ता का काम करता था, चमड़ा का काम, नाभा मेहतर का काम करता था, तो पच सूत का काम करता था, लेकिन ब्रह्म को प्राप्त कर गया, ब्रह्म न समा गया। ब्रह्म जाना की ब्रह्मणा, परमेश्वर पुराण को पढ़ ले। हम किनको मानते हैं उन्हीं को माने। आइए, यही कोटा रुक गया था कल में, आगे और बहुत सा प्रश्न है, उसमें से एक प्रश्न और
माता पिता पूरा परिवार कौन है जीवात्मा का साथ में चलने वाला? बुलाइए पंडित बाबा को, आएंगे यहाँ बैठेंगे। कस्य माता पिता कस्य बंधु सहोदरा आत्म कायन संबंधा काकस्य परिवेदना। अर्थात वेद क्या कहता है? हम जीवात्मा का माता पिता पूरा परिवार कौन? बुलाइए पंडित बाबा को, यहाँ आएंगे। आइए, धर्मराज आंख बंद करते हैं और आंख को खोल देते हैं। सत्यम माता स्वच्छता रूप, सत्यम माता स्वच्छता ज्ञानम, सतरूपी माता ये जीवात्मा का साथ में चलने वाला है। ज्ञान परमात्मा का ध्यान भजन करके जो परमात्मा रूपी माता पिता में समा जाना है। सत्यम माता स्वच्छता ज्ञानम, सहोदर भाई जीवात्मा का साथ में कौन जाने वाला है? यही। बुलाइए, सबको मिला दिए हैं। धर्मो भ्राता दया सखा, धर्म इस जीवात्मा का साथ में चलने वाला सहोदर भाई है। दया सखा, शांति पत्नी, क्षमा पुत्र, खंडते बांधव, ये सब बांधव हम जीवात्मा का साथ में चलने वाला। अब आइए भागवत महापुराण प्रथम, आइए बैठिए। कल जोड़ने से ज्यादा लाभ होगा, बैठ करके सुन लीजिए। और श्राद्ध करने से किनको क्या हुआ है? मैं कहता हूँ पंडित बाबा को बुलावे और उनके आगे मैच दिया जाए। तो आइए अब श्राद्ध का चर्चा। धुनकारी के बारे में सुन चुके हैं। केस मुराए हरि मिले तो सबको ले हो मुराए, टोला समाज औरत मर्द, क्यों? भगवान दर्शन दे देंगे इसलिए केस मुराते हैं। केस मुराए हरि मिले तो सबको ले हो मुराए, बार बार के मूर्ते सुकर भेर बैकुंठ न जाए। बुलाइए पंडित बाबा को। केस मुड़ाने से भगवान दर्शन दे देंगे। औरत मर्द टोला नाई का भी हाथ पवित्र हो जाएगा। बार बार के मूर्ते सुकर भेर में कुंठ न जाए। संत जन कहते हैं सुकर का बड़ा रुआ होने पर जबरदस्ती हाथ पैर को छान कर फटक कर और उसके बदन का रुआ को नोच लिया जाता और कीमती भूष बनता है जो हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी को साफ करने में काम आता है। क्या वो जितना खाना छोड़ दिया? बुलाइए पंडित बाबा को। तो आइए बकरा मैं कहना छोड़ दिया, उसका भी रुआ नोच करके निश्चिंती कम्बल हम साधु का काम में आता है। क्या वो मैं कहना छोड़ दिया कि हमसे बढ़कर के कौन? हमको अकेले देख लेना, सबको अकेले देख लेना। बकरा जो मैं करता है, गर्दन पे छुरी चलवाता है, अस्त चांद को पृथक करी आंत निकाले जाते हैं और उसी आंतों को धुनिया जब धुनकी पर चढ़ाते हैं और ऊपर से मुंगरी देते हैं तब क्या निकलता है?
यदि पहले कहता तो इतना होता। इसलिए कहने सुन या आज सुन रहे थे, ध्यान भजन कर ले जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ध्यान भजन कर ले जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हम यहाँ से अपने गंतव्य स्थान जा सकेंगे या नहीं, क्या पता। तो आइए अब गौकर्ण और धुंधकारी का कहानी हम लोग श्राद्ध तक कल में सुन चुके हैं या आज। धुंधकारी का पितर पक्ष भी हो गया, आज पितर पक्ष है यहाँ भी। तो भी कभी हड्डी का वर्षा, कभी खून का वर्षा, कभी मांस का, कभी सांड भैंसा बन करके पानी को कुचल देना। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ। मैं भागवत महापुराण प्रथम स्कंद से बोल रहा हूँ, कौन बोलकर सुन ले। क्या हो गया, जो गया में गए होंगे देखे होंगे, फाल्गु नदी का पूर्व दिशा में वो पिंडदान अभी मौजूद, अभी पिंडदान किए होंगे पंडित बाबा। बुलाइए पंडित बाबा को। गया में जा करके पिंडदान हुआ, कोई प्रभाव नहीं। तब सबने कहा गैयारी गंवारी भोज ही गैयारी भोज। वहां से आने पर जब फल नहीं मिला तो कहा गैयारी भोज करें, शांत होगा जीवात्मा, शांति मिलेगा, शांति पर को प्राप्त कर लेगा। भोज भी हो गया, कोई प्रभाव नहीं। तब गौकर्ण जाते हैं, लोमस ऋषि को बुलवा करके लाते हैं और आंगन में 7 कोर का खंभा गाड़ा गया और सत्संग प्रारंभ हो गया। ऊपर से खंभा फटते फटते नीचा का कोर जब फटता है, उसमें से 4 भुजाधारी, खंभा का कोर कितना बड़ा देख लें, इतना बड़ा, उसमें से श्वेत वर्ण 4 हाथ 2 पैर वाले प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ऋषि का चरण में माथा टेकते हैं, विशाल शरीर, भव्य शरीर जब हो जाता है, उधर से मुड़ते हैं, गौकर्ण का चरण में माथा टेकना चाहते हैं। उठाइए भागवत महापुराण प्रथम स्कंद, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग का व्याख्या मिलेगा भागवत महापुराण, एक महापुराण है। तो गौकर्ण लगे कहने, हे महाजनों, आप कौन है महाराज। तो उसने कहा, हे भैया, मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूं। इतना जो तिल नहान नख बाल श्राद्ध पितर पक्ष गया न पिंडदान गैयारी भोज का कोई प्रभाव नहीं। आज मैं सत्संग का प्रभाव से साकेत को जा रहा हूँ, उसी समय पुष्पक विमान आता है और पुष्पक विमान पे बैठ करके साकेत को चला जाता है। बोलिए शिव महाराज की जय। हमारे शिव बाबू पहले से शिक्षा दीक्षा ले करके और साधु संत का चरण में आ गए थे। संत मरे क्या रोइए, मरे साकट तब रो। क्यों? संत को सतगुरु रूपी परमात्मा में जा मिले और साकट हाथों हाथ दिखाए। हाथ कैसा? यदि मरने वक्त मंत्र जाप नहीं करते हैं, ध्यान भजन नहीं करते हैं, आत्मा निकल गया, सूरज चला गया पति या पत्नी में,
तो क्या बनेंगे? कुत्ता कुत्ती बनेंगे। यदि आत्मा चला गया कि हम तो जा रहे हैं, बच्चा कैसे रहेगा? तो दर्जन का दर्जन शुगर नहीं, बच्चा शुगर पैदा करता है। कलगोजर को कितना कितना बच्चा, पिल्लू को, चुट्टा को, और संभाल ले। सूरज चला गया जमीन में, मकान में, तो क्या बनेंगे? चूहा बनेंगे, बिल्ली बनेंगे। सूरज चला गया संपत्ति में, रुपया पैसा में, तो क्या बनेंगे? सर्प बनेंगे। और जिनके बिना भोजन नहीं सुहाता था, जिनके बिना सोते नहीं थे, एक चूहा एक सर्प आदर कर देंगे। वो बिल्ली प्यार करेंगे, हृदय में सटा लेंगे ना। उसी मुंह से पकड़ करके बिल्ली उसी दांत से अपने बच्चा को ले जाती, कई घर का बाद रख देती है, और कहीं चूहा को पकड़ती है तब उसी मुंह से उसी दांत से। सोच ले, जिसके बिना नींद नहीं आता था, भोजन नहीं खुआता था, पकड़ा चुरमुरा कर दिया। इसलिए कर्म किएगा, फल का इच्छा मत कर इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा। उठाइए गरुड़ पुराण, पंडित बाबा वेद पढ़ करके चले गए हैं। गरुड़ पुराण, श्राद्ध करने से क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है। और हम लोग कहते हैं स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग में चले गए। असाधु संत थूक फेंकते हैं, पेशाब पाखाना स्वर्ग में करते हैं, नेटा फेंकते हैं, शखार फेंकते हैं। जिस स्वर्ग का वास्ते चाहना करते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत, हम किनको मानते हैं उनको मान ले। जो स्वर्ग गए उन्हें नरक आना है, और जो ध्यान भजन करके उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। 5 साल का बालक हो सकता, कल यहां भी कुछ बालक भी विधि जानेगा लेगा। 5 साल का बालक बाबूजी का गोद में बैठा था, ये पुराण में मिलेगा। और छोटी मां झटका मारकर फेंक दी, बोली इन बाबूजी का गोद में बैठना चाहते हो? का जी। का जाओ ध्यान भजन करो, मैक को रख दे, कल्याण होगा। उससे क्या जीवन भरेगा और होते रह जाएगा, कोई काम बनने वाला हमें बना है। तो आप यहाँ आकर के मैक पर बोलिए, एक भी आवाज में हो। देखिए छोटा छोटा बच्चा आकर के सुनता है। तो आइए 5 साल का बालक और छोटी मां ताना मारती है, यदि तुम इन बाबूजी का गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ देह त्याग करो, ध्यान भजन करके मेरे पेट से जन्म लो, तब इन बाबूजी का गोद में बैठोगे। हरासम खनी का बेटा इन बाबूजी का गोद में बैठना चाहता है। माँ आंसू पोंछती है, समाचार मालूम हुआ। माँ बोली बेटा जब तुम ध्यान भजन करेगा तो इन बाबूजी का गोद को कौन कहे? उन परम पिता परमात्मा रूपी बाबूजी का गोद में बैठ जाएगा, जिनके गोद से कोई उतारने वाला। बोले श्री गुरु महाराज की जय। अभी देख ले आकाश में वो ध्रुव तारा, ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया, 5 साल का बच्चा। इस
इसलिए धर्म करते हुए हाँ न कईयों ने थोड़ी तो समय मिलेगा तो एक भजन गाऊंगा। कुछ बाबा हैं, मैं तो ज्ञान में ध्यान में आपसों से हीन हूँ, भले उम्र में ज्यादा हूँ लेकिन कर्म में बहुत छोटा हूँ। श्री जिनको मुंह में बोली है वो बोलेंगे, जिनको भगवान बोलिए नहीं दिया वो क्या बोलेगा? वो तो कस करके दिया मेट करके रह जाएगा, हम नहीं बोलते। श्री भजन बाबा भजन समय मिलते बाबा भजन गाइए। अखने समझ अच्छा बाद में बोल देखियो तैयार थी तब। हाँ छठ पर